अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। पहले मैंने करेले गोश्त की वीडियो बनाई थी, तो आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। तो उसके लिए मैंने पहले ये 1.5 किलो करेले लिए थे और इनको मैंने छील के तो इनको मैंने काट लिया और फिर इसमें मैंने नमक और हल्दी लगा के इसको रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो अब इसको मसल के अच्छी तरह इसका सारा कड़वा पानी निकाल के तो फिर इसको मैं वॉश करूँगी। मैंने इसका छिलका उतारा था, तो ये भी मैंने छिलके पे नमक और हल्दी लगा के रख छोड़ा था। अब इसको भी मसल के इसका भी पानी निकालते हैं। करेले मसल दिए और इसका पानी सारा निकल गया, ये देखें। अब इसको हाथों से दबा दबा के तो इसको दूसरे बर्तन में रखते जाऊंगी। मुट्ठी में लेके करेलों को तो अच्छी तरह दबा के इसका पानी निकाल लूँ। करेले हों और कड़वे भी ना हों, ये बड़ा फन है। अब ये जो करेलों के छिलके थे वो उसको भी मसल लूँ। इसका भी पानी मसलने से सारा पानी इसका कड़वा पानी निकल गया, इसको भी निचोड़ लूँगी। अब ये पानी इसका सारा कड़वा पानी निकल चुका है। अब इसको 3-4 पानी में धो लूँगी। तो 3 पानी धोंगी क्योंकि इसको नमक लगा होता है और हल्दी लगी होती है, तो इसलिए इसको ना 3 पानी धो लेंगे, इसका नमक अच्छी तरह निकल जाए और ये साफ सुथरे हो जाए। ये देखें, मैंने 3 पानी इसको मस के धो लिया है, तो अब इसको दोबारा निचोड़ लूँगी। ये भी मैंने ये देखें 3 पानी धो लिए, तो अब इसको भी साथ में निचोड़ लूँगी। है जी, अच्छी तरह करेलों को निचोड़ लिया, इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर दिया है। ये जो उसका खुरचन थी उसकी चूरा तो छिलका वो भी निचोड़ के अच्छी तरह उसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर लिया। ये देखें, आप भी किसी मलमल के कपड़े में डाल के या वैसे हाथ से या मलमल के कपड़े से अगर आप निचोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा निचोड़ा जाएगा। पानी बिल्कुल ना हो, अगर इसमें पानी होगा तो फिर करेले आपके कड़वे बनेंगे। अब करेले कीमा बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। करेले कीमा बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया था, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, सुबह का निकाला हुआ, लेकिन अभी भी बर्फ़ उसमें। एक प्याज लिया जो कीमे में डालना है, बाकी ये प्याज जो है ना ये जब करेले फ्राई करूँगी उसमें डालूँगी। और ये आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। और एक बात और आपको बतानी थी कि जैसे मेरे पास 1.5 किलो करेले थे तो मुझे आधा किलो या 3 पाव टमाटर चाहिए और आधा किलो ही मुझे प्याज चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि करेलों में टमाटर और प्याज ज़्यादा जाता है। चलें जी, शुरू करती हूँ। ये एक प्याज मैंने चॉप करके काटा था, तो एक मैंने कहा मैं आपके सामने काटती हूँ। लहसुन मैंने पीस लिया। चले जी, शुरू करती हूँ। ये जो प्याज मैंने एक चॉप किया था इसमें डालती हूँ डेगची में। 2 चम्मच इसमें मैं डालूँगी घी के, बल्कि थोड़ा ही जाएगा, करेलों की फ्राई में भी घी जाना है, इसलिए इसमें थोड़ा ही डालूँगी। हाँ जी, ये देखें, जो कीमे में मसाले जाने हैं वो ये हैं। ये मैंने 2 चम्मच लहसुन पीस लिया है। इसमें एक बात आपको और बताऊँ कि इसमें अदरक नहीं जानी, क्योंकि करेले बचाते खुद एक गरम वो है, सब्ज़ी है, इसलिए इसमें सिर्फ लहसुन जाएगा, अदरक नहीं जाएगा। और इसके जो ड्राई मसाले हैं उसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया लिया है, इसमें सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है, और आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, और 1 चम्मच ही मैंने भर के लाल मिर्च। अभी इसमें हरी मिर्चें भी जानी हैं। हाँ जी, ये देखें, मैंने प्याज काट लिया है और प्याज काट लिया, टमाटर भी काट लिए हैं। तो एक चूल्हे पे मैंने, दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया कीमा पकने के लिए हल्की आंच पे। जब तक कीमा पकता तैयार होता तो मैं इधर करेले फ्राई कर लूँगी। 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें घी, क्योंकि इसमें करेले फ्राई करने में घी ज़्यादा जाता है। चलें जी, अब मैं सबसे पहले करेले डालूँगी। ये जो करेलों का चूरा है ये बाद में फ्राई करूँगी।
ये मैंने इसलिए किया है कि उधर अगर मैं अलग अलग करूँगी, एक वीडियो आपको दिखाऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे कीमा पकने के लिए रख दिया और हल्की आंच पे। तो इधर मैंने कहा करेले हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि करेले भी फ्राई होने में टाइम लेते हैं। हरा हरा कलर कितना खूबसूरत लग रहा है करेलों का, माशाल्लाह। अल्लाह ताला की बनाई हुई सब्जियां, फल, मैं तो इतना खुश होती हूँ सब्जियां लगी दरख्तों पे देख के, इधर पौधों में देख के, फल देख के। मैं तो अल्लाह ताला की कुदरत का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक ही मिट्टी होती है देखें, और हज़ारों नेमतें अल्लाह ताला इस मिट्टी में से पैदा करता है। ये मिट्टी कितनी ताकतवर अल्लाह ने बनाई है कि इस मिट्टी में से सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट और अनाज, गंदम, चावल, क्या कुछ इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इसके बदले में अल्लाह ताला ने हमसे क्या मांगा है? अपनी इबादत। उसकी अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी मांगी है इंसान से, उसके बदले अल्लाह ताला ने इंसान को हज़ारों नेमतें अता की। और सब्जियां देखें आप, करेले ले लें, तोरी ले लें, घिया ले लें, भिंडी ले लें, सब का टेस्ट अलग है और सब का तरीका पकने में भी अलग है। घी मैंने थोड़ा और डाला, मुझे कम लग रहा था, क्योंकि अभी प्याज भी डालना है, वो भी फ्राई होना है। जब ये करेले आधे फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें प्याज डाल के फ्राई करूँगी। ये देखें करेले तकरीबन आधे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये मैं एक एक चीज़ इसलिए बताती हूँ कि कुछ बच्चियों के मुझे मैसेज आए हैं कि आप हमें एक एक चीज़ बताया करें, क्योंकि नई सीखने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको समझ नहीं आती, तो वो फिर पहले पढ़ाई में लगी रहती हैं, फिर जब खाना पकाना सीखती हैं तो फिर आजकल इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब खोलती हैं और सीख लेती हैं। तो इसलिए फिर मैं ये एक एक स्टेप आपको बताती हूँ। या मैं प्याज डाल दूँगी। करेले आधे फ्राई हो चुके हैं। अब ये साथ प्याज भी फ्राई होगा, करेले भी फ्राई हो जाएंगे, बाकी जो रह गए हैं। दूसरी तरफ देखती हूँ कि हांडी कीमा कहाँ तक पहुँचे। ये भी पक रहा है कीमा तो। चले अब ये तकरीबन करेले और प्याज फ्राई हो चुका है। ये जो चूरा था ये भी इसके अंदर डाल के ना फ्राई कर लेती हूँ। इसको उतार के नीचे रखूँगी और फिर हम एक उधर करते हैं और देखते हैं कि कीमा, ये देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट भी सूख चुका है। अब इसको भुनाई करनी है, चेक करूँ गल गया कि नहीं, गर्म है। ये देखें कीमा गल चुका हुआ है, नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक है।
अभी थोड़ा सा है पानी, तो मैं कह रही हूँ कि अब ये भी खुश्क हो जाए तो फिर इसकी बनाई करती हूँ। करेले कीमा हो, करेले गोश्त हो, करेले प्याज हो, करेले दाल हो, इसमें कोई मसालों की ज़रूरत नहीं होती। बस इसमें टमाटर और प्याज आप सही क्वांटिटी में डालेंगी तो इंशाल्लाह आपके सालन बहुत अच्छा बनेगा। जी बस पानी खुश्क हो गया तकरीबन। अब थोड़ी सी इसकी बुनाई करके तो करेले डाल दूँगी, साथ टमाटर भी डाल दूँगी। मुकम्मल तौर पे गल चुका है। कीमा की बुनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और साथ ही डाल दूँगी करेले। ये अब करेले भी इसमें चले जाएंगे। अब मैंने करेले भी डाल दिए और टमाटर भी डाल दिए। इसके साथ तो फिर मैं इकट्ठी इसकी बुनाई करूँगी, करेले और टमाटर और कीमे की। अब इसकी कटी बुनाई होगी ना, जो टमाटर का रस है वो करेलों में जाएगा और उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये देखें बुनाई हो चुकी है इसकी। तो इसमें टमाटर थोड़े खड़े खड़े ही जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसके टमाटर जो है वो गले। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख के फिर मैं आपको बताती हूँ। जी बस ये देखें करेले कीमा तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने आधा गिलास दूध लिया है और इसमें मैं आधा गिलास ही पानी डालूँगी। ये मैंने बना ली है कच्ची लस्सी। और मैं जब करेले गोश्त या करेले कीमा या करेले बनाऊँ तो मैं फिर ये साथ ज़रूर पीती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।